हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया था। आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा वो है ट्रांसपोज। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मैट्रिसेस थी उसी का ये एक पार्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भाई ट्रांसपोज के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है ना, ये हमारे स्पेशल टाइप हैं मैट्रिक्स के। ठीक है बेटा, जैसे हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था उसमें ये कौन से टाइप्स हैं, ये स्पेशल टाइप्स हैं ऑफ मैट्रिसेस के। तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। ठीक है बेटा, हमारे पास m क्रॉस n की अगर कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और उस मैट्रिक्स का हमें क्या बताना है, ट्रांसपोज बताना है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, मतलब उसका जो रो है उनको कॉलम में बदल दें या फिर उसके कॉलम्स को हम रो में कन्वर्ट कर दें। ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसके ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब अगर हम ऑल रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, सारे के सारे रोज को या तो कॉलम में हम चेंज कर दें या सारे के सारे कॉलम्स को हम रोज में कन्वर्ट कर दें तो मैट्रिक्स हमारे पास किसकी फॉर्म में हो जाएगी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम में चेंज करना है। तो देखिए यही सारी चीजें यहाँ पर मैंने डिफाइन की है कि ए इक्वल्स टू ए आई जे। ए आई जे क्या है, कोई एक एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को। ठीक है ना, रो और कॉलम के एलिमेंट को। तो यहाँ पर देखो ए आई जे इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, m क्रॉस n है, मतलब उसके अंदर m रोज है और n कॉलम्स है। क्लियर है बेटा। तो देखिए then the matrix obtained by interchanging the rows of A into columns is called the transpose of a matrix। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जितने भी रोज हैं उनको इंटरचेंज कर दिया किसके अंदर, कॉलम के अंदर। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है। उसके बाद देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए को हम जो इंडिकेट करते हैं उसका जो सिंबल होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का वो क्या होता है, ए डैश और ए ट्रांसपोज। ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज से हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दैट इज इफ ए क्या है हमारे पास, इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए जे आई। ए जे आई का मतलब क्या हुआ, आई का मतलब होता है आई टीएथ एलिमेंट और जे का मतलब होता है जे टीएथ एलिमेंट। ठीक है ना। तो आई जो है वो रो को इंडिकेट कर रहा है, आई टीएथ एलिमेंट ऑफ रो, और जे का मतलब क्या हुआ, जे टीएथ एलिमेंट ऑफ कॉलम। बात समझ में आ गई बेटा। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो रो के प्लेस पे क्या आ जाएगा, कॉलम, और कॉलम के प्लेस पे क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। क्लियर है बेटा। तो देखिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए जे आई एन क्रॉस एम, मतलब उसका ऑर्डर भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर 3 क्रॉस 2 है तो 2 क्रॉस 3 हो जाएगा, अगर 3 क्रॉस 1 है तो 1 क्रॉस 3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए ए जे आई का ट्रांसपोज इक्वल टू ए आई जे, ये इंडिकेशन है। अब देखिए ए इक्वल टू, ये हमारी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। क्लियर है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर अब कितना हो जाएगा बेटा, 3 क्रॉस 2 बदल जाएगा 2 क्रॉस 3 में, मतलब इसके अंदर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स अब प्रेजेंट होंगे, ए ट्रांसपोज। क्लियर है बेटा। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए ए कॉस टू 3 2 4 1 0 रूट 7, इसके अंदर कितने हैं, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स है ना, 3 रोज 2 कॉलम्स। तो देखिए रिजल्टेंट हमें मिल जाएगा ए ट्रांसपोज का 2 क्रॉस 3, ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगा ए ट्रांसपोज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज के अंदर पॉसिबल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह अगर हम मूव करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो फिर से हमें क्या होगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2x3, हमने फर्स्ट टाइम उसका ट्रांसपोज किया तो 3x2 मिल जाएगा, दोबारा फिर से हमने उसका ट्रांसपोज कर दिया तो फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। तो किसी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से हमें क्या होगी, वही मैट्रिक्स मिलेगी। बस ये पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए बेटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड देखिएगा, इफ ए एंड बी आर टू मैट्राइसिस, ए और बी क्या है, 2 मैट्राइसिस है ऑफ सेम टाइप, देन ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ऐसा सेम टाइप क्यों बोला है, क्योंकि 2 मैट्रिक्स अगर सेम टाइप की नहीं होंगी, सेम ऑर्डर नहीं होगा उनका, तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, उनका सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसने बोला है सेम टाइप। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x3 है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x3 होना चाहिए। तो ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बेटा बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज उसके अलग अलग ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस for which conformatively for multiplication is assured। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं और उसका अगर हम होल ट्रांसपोज लें तो उनका जो ट्रांसपोज होगा एलिमेंट्स का आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी है, आपको ये याद रखनी है। क्वेश्चंस के अंदर देखिए बार बार ये क्वेश्चंस के अंदर रिपीट होंगी, और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जेई में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अगर मैट्रिक्स को अगर आपको प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट करना है जेई मेंस के अंदर या जेई एडवांस के अंदर, तो आपको प्रॉपर्टीज को प्रॉपर तरीके से समझना होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ए क्या है, हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, एंड के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन के ए की होल पावर टी, ठीक है ना। तो के ए की पावर होल टी किसके बराबर आ जाए, के इंटू ए की पावर टी। इसको हम स्केलर वैल्यू बोल सकते हैं। स्केलर वैल्यू के क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है बेटा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू ए की पावर टी, ए का ट्रांसपोज। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, ये जो आपकी मैट्रिसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। तो देखिए अगर हम सिमेट्रिक की बात करें कि कैसे हम पहचानेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, देखिए सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर होना कंपलसरी है। अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसकी सिमेट्रिक की कंडीशन हम नहीं बता सकते। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, देखिए इन विच ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, मतलब डायगोनल को छोड़ करके नॉन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ, A12 जो है वो A21 के इक्वल होगा, और अगर मैं A13 की बात करूं तो वो A31 के इक्वल होगा। अगर मैं A23 की बात करूं तो वो A23 किसके बराबर होगा, A32 के बराबर होगा। A23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट किसके बराबर होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल होगा। बेटा बात समझ में आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज। देखिए ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और फिर से हमें वही मैट्रिक्स रिसीव हो जाती है, वही मैट्रिक्स हमें मिल जाती है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। और मैंने प्रोसेस आपको बता दिया है कि देखिए ये डायगोनल
के एलिमेंट्स है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है बेटा, और ये नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देख लो आप, ये जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स है ये देख लो आप एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। देखो ये 2, ये इस 2 का क्या है, मिरर इमेज है। ये 0, ये 0 एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये -1, ये -1 एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है। बेटा बात समझ में आ गई। तो मिरर इमेज का मतलब क्या हुआ कि Aij इक्वल्स टू Aj I। क्लियर हो गया। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें A13 तो A31 इक्वल्स टू 0 इक्वल है, A23 इक्वल्स टू A32 इक्वल्स टू -1 सेम है। इसी तरीके से आपका A21 इक्वल्स टू किसके बराबर है, 31 के इक्वल है। और किसके इक्वल है बेटा, ये वाला 2 इस 2 के बराबर है, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। बात समझ में आ गई बेटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Aij जो है वो किसके इक्वल होगा, Aj के इक्वल होना चाहिए, वेयर I नॉट इक्वल टू J, मतलब नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स। बेटा बात समझ में आ गई, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है बेटा, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये अगर कोई एक क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करें, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। अगर ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज कॉमा ए इंटू ए ट्रांसपोज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दी जीरो मैट्रिक्स कॉमा डायगोनल मैट्रिक्स एंड दी यूनिट मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं हम, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड दी यूनिट मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। देखो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा बेटा, सारे के सारे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे नहीं होंगे। देख लो, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ भाई जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो में तो सब जीरो ही होते हैं। और अगर हम डायगोनल की बात करें इस डायगोनल मैट्रिक्स की, तो डायगोनल का मतलब क्या हुआ, डायगोनल का मतलब समझ लिए बेटा, डायगोनल का मतलब हुआ कि हमने एक ये मैट्रिक्स ले ली, इसके अंदर हमने ले लिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो देखो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है क्या, ये 0 ये भी 0, ये 0 ये भी 0, ये 0 ये भी 0, तो ये क्या है, और ये डायगोनल के एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन जीरो। ठीक है। तो देखिए कंडीशन बस आपको क्या याद रखनी है कि जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की। तो यूनिट मैट्रिक्स में भी अगर हम बात करें तो देखिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये मैट्रिक्स भी हमारी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी, ये भी सिमेट्रिक होगी। अगर हम इसका ए ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज, तो देखो बेटा कितना आएगा, 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, है ना। रो को हमने कॉलम में बदल दिया। यहाँ पर भी देखो ये कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसका हम अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। तो ये भी क्या है, एक ट्रांसपोज है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए की पावर n इज ऑल्सो सिमेट्रिक एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए इज असिमेट्रिक देन k इज ऑल्सो सिमेट्रिक। देखिए अगर a हमारी
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के इज ऑल्सो सिमेट्रिक। के क्या है यहाँ पर, के इज अ स्केलर वैल्यू। के क्या है बेटा, एक स्केलर वैल्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, क्या होगी, एक स्केलर वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई बेटा। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में समझ लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, अगर मान लीजिए हमने कोई एक मैट्रिक्स ली, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सबसे पहली कंडीशन है उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा। स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो हमेशा जीरो होने चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो मैट्रिक्स हमारी स्क्यू नहीं होगी। और दूसरा कंडीशन क्या होगी कि उसके जो नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। कैसे मिरर इमेज, नेगेटिव मिरर इमेज। सिमेट्रिक में क्या होता था बेटा, डायगोनल पे कोई कंडीशन नहीं होती थी और नॉन डायगोनल में एक दूसरे के मिरर इमेज होते थे। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेटा क्या होगा, मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे और नॉन डायगोनल्स के एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव मिरर इमेज होंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आप समझ लीजिए। तो देखो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अभी मैंने बताया था आपको कि ए ट्रांसपोज जो है अगर वो माइनस ए के इक्वल है तब मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद देखिए नोट पॉइंट करके भी बता देते हैं। नोट क्या है, नोट में कह रहा है इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन आई कॉमा जे टी एलिमेंट जो होगा, एलिमेंट आई जे टी का एलिमेंट ऑफ ए इज द सेम एज द नेगेटिव ऑफ जे आई टी एलिमेंट। मतलब हम कह सकते हैं कि ए आई जे बेटा है ना, ए आई जे जो होगा वो माइनस ए जे आई के इक्वल होगा, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। क्लियर है बेटा, ये कंडीशन। और ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए के इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टाइप्स। अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, ये एग्जांपल को आप देख लीजिए। लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर अगर आप चेक करें इसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स है वो जीरो हैं। देखो बेटा ये डायगोनल हमारा कंप्लीटली जीरो है, ये क्या है हमारा जीरो है कंप्लीटली। और जो नॉन डायगोनल है वो एक दूसरे की देखो मिरर इमेज है, ये देख लो। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये देखो ये और ये एक दूसरे के नेगेटिव मिरर इमेज है, ये एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव मिरर इमेज है। और ये 4 और ये -4 ये भी एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव मिरर इमेज है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बेटा। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो A12 जो है वो माइनस का A21 के इक्वल है, A12 A21 के क्या है, माइनस के इक्वल है, A13 माइनस A13 है, ठीक है, और A23 A32 के इक्वल है, माइनस के। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिस जीरो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक, है ना, ये प्रॉपर्टीज है बेटा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बेटा प्रॉपर्टीज है। देखिए प्रॉपर्टीज में हम पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि दी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड है हमारी प्रॉपर्टी इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है बेटा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक में क्या होता था, ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होता था वो सिमेट्रिक होता था, जबकि ए माइनस ए ट्रांसपोज की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के ए इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर के क्या है, एक स्केलर वैल्यू है बेटा। के कैसी वैल्यू है, के एक स्केलर वैल्यू है। बात समझ में आ रही है बेटा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऑल एन बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर के लिए, देन ए की पावर एन सिमेट्रिक होगा कब, इफ एन इज इवन, अगर एन इवन है तो ए की पावर एन कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा बेटा, और अगर एन ऑड है तो ए की पावर एन कैसा होगा बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा प्रॉपर्टी है, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ये समझ आ गया होगा बेटा। उसके बाद देखिएगा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, क्या कर सकते हैं हम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, कैसे, सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम ऐड कर दें तो हमें एक मैट्रिक्स मिल जाएगी ए। बात समझ में आ गई बेटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होती है बेटा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक ए मैट्रिक्स मिलेगी। पास में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए किसके बराबर होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, ठीक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई टू को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, मतलब ए इक्वल्स टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये जो मैट्रिक्स होती है आपकी, ये होती है कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, और ये कैसी होगी बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद आप बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ठीक है, देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए इन सारी मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर होना बहुत जरूरी है, तो कह रहे हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी हर्मिशियन, कोई भी ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होगी, इफ द ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, कोई हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होगी, इफ ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ ए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम 1 प्लस आई दे रखा है तो उसका कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा, 1 माइनस आई आ जाएगा, अगर 1 माइनस आई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई आ जाएगा। तो हर्मिशियन की कंडीशन क्या होगी कि उसके कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। तो इसका कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3, हमने इसका ट्रांसपोज क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट निकाल दिया। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, उसका जो इमेजनरी पार्ट है, इमेजनरी पार्ट का साइन हम क्या करेंगे बेटा, चेंज कर देंगे। बात समझ में आ गई, प्लस आई माइनस आई में बदल जाएगा, माइनस आई प्लस आई में बदल जाएगा, क्लियर है। तो हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, तो 2 माइनस आई 4, 2 प्लस आई 3 माइनस आई, जहां जहां प्लस आई था वहां माइनस आई हो गया, और जहां जहां माइनस आई है वहां पर प्लस आई हो गया, क्लियर है बेटा। तो हमने ये कॉन्जुगेट निकाल दिया इसका, इसका ऑर्डर क्या है 3x3 है, ये भी 3x3 रहेगा इसका ऑर्डर, ठीक है बेटा। अब इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, एक कॉन्जुगेट का हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इसको बेटा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होगी, उसके क्या कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ हम मूव करते हैं, देखिए स्क्यू हर्मिशियन, कोई भी मैट्रिक्स बेटा स्क्यू हर्मिशियन कब होगी, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन कब होगी बेटा, उसकी कंडीशन समझ लीजिए। स्क्यू हर्मिशियन होने के लिए मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसी होनी चाहिए, कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन इफ ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, स्क्यू हर्मिशियन में
अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, स्क्यू हर्मिशन की कंडीशन देख लो, ये तो हमारा एग्जाम्पल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा स्क्यू हर्मिशन ये है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ए स्क्यू हर्मिशन एक स्टार बना हुआ है, इसके बराबर होगा ए कॉन्जुगेट का क्या निकालेंगे बेटा, कोई हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, स्क्यू हर्मिशन क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स है टू बी स्क्यू हर्मिशियन ए स्टार इक्वल्स टू माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, और ट्रांसपोज निकाल के उसके माइनस से हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। उसका नेगेटिव ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए एग्जांपल क्या है, ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है, कितना दिया हुआ है ये माइनस आई टू प्लस आई, ये टू क्रॉस टू का एक ऑर्डर है, तो माइनस ए कर देंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई माइनस टू माइनस आई टू माइनस आई और ये जीरो, ठीक है। तो अब देखिए इसका हमने क्या किया, ट्रांसपोज निकाल दिया, माइनस ए किया, फिर हमने इसका क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज, सॉरी कॉन्जुगेट, इसका हमने क्या निकाला, ये एक्चुअल में कॉन्जुगेट तो ये है, ये क्या है माइनस ए है। अब माइनस अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे बेटा, माइनस या तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, आई टू माइनस आई माइनस टू माइनस आई, ये क्या है हमारे पास ट्रांसपोज है, ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ए के इक्वल। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई। तो हमने एक ए मैट्रिक्स ले ली और माइनस ए से उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने क्या ले लिया, उसका कॉन्जुगेट। बात समझ में आ गई बेटा, और उसका ट्रांसपोज। चलिए ये आज हमारा जो डिस्कशन हुआ है मैट्रिक्स का, वो कौन कौन सी मैट्रिक्स है बेटा, एक तो हमारे पास थी सबसे पहली मैट्रिक्स ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की कंडीशन क्या थी बेटा, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई एक मैट्रिक्स ली और उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स थी क्या, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बारे में मैंने क्या बताया था भाई, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और प्लस ए के, सॉरी प्लस ए के। और अगर हम बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। और मेन इसमें कंडीशन ये याद रखनी है कि इसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। बात समझ में आ गई बेटा। उसके बाद हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, इसकी मैंने आपको कंडीशंस एंड प्रॉपर्टीज बताई थी। अच्छा ऑर्थोगोनल के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी वो और देख लो। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि हमने कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब, इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, अगर हम किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें, या फिर उसके ए ट्रांसपोज का ए के साथ मल्टीप्लाई करें और हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मिल जाए बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर मिल जाए हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, देख लो एग्जांपल क्या है, इफ ए कॉस टू कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा बेटा, रो को कॉलम में बदल देते हैं। अब अगर यहाँ पर हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये मैट्रिक्स है ये, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। सिमिलरली अगर हम बात करें ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो वो भी हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल मिलेगा। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है बेटा ये। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई होगी बात। ये आज हमने जितनी भी मैट्रिक्स पढ़ी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। ये स्पेशल केसेस हैं आपके मैट्रिक्स के, इन स्पेशल केसेस से आपके जेई मेंस में क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ठीक है बेटा। तो आप जितने भी मैंने मैट्रिसेस का डिस्कशन किया है आज के लेक्चर में, इनको आप प्रॉपर तरीके से देखिए और इनकी प्रॉपर्टीज जो है
उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो लेक्चर को आप बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है, क्योंकि थ्योरी है ये, थ्योरी को आप बार बार देखेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बेटा, आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो भी रिमेनिंग अभी मैट्राइसेस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए चैनल को आप इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है बेटा, और बार बार रिपीट करके लेक्चर को जरूर देखो। जितनी बार आप लेक्चर को देखोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।